मौत का सामान यहां पे लगातार पाकिस्तान भेजता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ग्रेनेड जो ये 3 पाकिस्तानी आतंकवादी आज गंदों में 7 घंटे तक जो चला ऑपरेशन एनकाउंटर उसमें मारे गए, उनके पास से ये बरामद हुए। अगर किसी के मन में जरा सी भी गलतफहमी है कि पाकिस्तान उनका खैर ख्वाह है, पाकिस्तान उनका वेल विशर है, तो आज मैं पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहा हूं। और ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, इसके बाद शायद ही पाकिस्तान किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को हमने कई बार एक्सपोज किया है। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मौत का सामान यहां पे लगातार पाकिस्तान भेजता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये ग्रेनेड जो ये 3 पाकिस्तानी आतंकवादी आज गंदों में 7 घंटे तक जो चला ऑपरेशन एनकाउंटर उसमें मारे गए, उनके पास से ये बरामद हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैगजीन जो उनके पास से बरामद हुए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये है M4 कार्बाइन राइफल। ये गैस ऑपरेटेड राइफल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राइफल इन आतंकवादियों के हाथों में कैसे लगी, क्योंकि जब तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा किया और नेटो फोर्सेस वहां से छोड़कर इलाका भागी और लाखों के करीब ऐसी राइफल थी वो वहां पे छोड़ के आगे, जो पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकवादियों को दे रहा है ताकि यहां पे कश्मीरियों का खून बहाया जाए। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये आप गोलियां देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये जो है ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। इसे कहते हैं स्टील कोटेड बुलेट, जो कि बुलेट प्रूफ से भी पास हो जाए और बुलेट प्रूफ को भी ये चीर कर निकल सकती है। अब देखिए, कोई चॉकलेट नहीं है। अगर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो कि अक्सर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, इन हथियारों को देखें, गोलियों को देखें। ये कश्मीरी को मारने के लिए यहाँ लेके आते हैं आम कश्मीरी को। यानी कि अगर आप सोचते हैं ये किसी कोई मजहबी लड़ाई, कोई जिहाद या किसी इस्लाम के लिए या किसी कश्मीरी के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको गलतफहमी है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप देखिए, ये ड्रग एडिक्ट हैं, ये कोई जिहाद नहीं लड़ रहे, कोई इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब देखिए, ये इंजेक्शन इनके पास से मिले हैं। आप सोच रहे होंगे एनकाउंटर साइट पे इंजेक्शन का क्या काम। देखिए, इंजेक्शन ये ड्रग्स के लिए ये अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद ये इंसान नहीं बल्कि हैवान बन जाते हैं। वैसे भी तो इंसान नहीं है, जो हथियार लेके आए आम निहत्तों को मारे वो इंसान तो हो नहीं सकता। लेकिन देखिए, जानवर बनने के लिए इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से ये जानवर बन के और लगातार इंसानों को टारगेट करते रहते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से जून 9 को पहला इन्होंने अटैक किया रियासी में, जिसमें हमने देखा कि 9 के करीब जो यात्री मारे गए, बेकसूर यात्री बच्चों के साथ, औरतों के साथ यहाँ पे शिवखोड़ी के दर्शन करने आए थे, लेकिन इनने उनको निशाना बनाया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हीरानगर में अटैक होता है, फिर छतरगला में होता है, फिर गंदों में होता है। लेकिन आज हमारे बहादुर जवानों ने इनको पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया और इनको जहन्नुम पहुंचा दिया, जो उनकी असली जगह थी। और आप देख सकते हैं कि उस एनकाउंटर के दौरान कुछ मैगजीन्स को भी गोली लगी हुई है। यह आपको बताता है कि किस तरीके से हमारे बहादुर जवानों ने इनके जो मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, सिर्फ 48 घंटे रहते हैं। 48 घंटे से पहले ये बहुत बड़ी कामयाबी, एक क्लीन ऑपरेशन जिसे कहा जा सकता है। और अब आपको दिखाता हूं पाकिस्तान। अब आप कहोगे कि आपको कैसे मालूम कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको हीरानगर में भी यही क्रेप बैंडेज दिखाई थी, जो ये रिकवर हुई थी पाकिस्तानी आतंकवादियों से, और ये गुजरावाला में बनी हुई है। और ये क्रेप बैंडेज आप देख सकते हैं पाकिस्तान के गुजरावाला में। अब आप सारी जितनी भी मेडिसिन देखेंगे, कोई कराची में बनी हुई है, कोई लाहौर में बनी हुई है, ये पाकिस्तानी अपने साथ लाए थे। लेकिन कुछ सामान यहाँ पे बाद में आके खरीदा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। अब आप देखिए, ये जो हथियार हैं, ये हथियार किसी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये डेथ और डिस्ट्रक्शन का सामान है। ये वो लीथल वेपन है जो पाकिस्तान से लाते हैं एक आम इंसान को मारने के लिए। और अगर कोई अपने मन में ये रखता है कि ये हमारे खैर ख्वाह है, तो आप मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके खैर ख्वाह नहीं, अगर आपके कोई वेल विशर है, आपके कोई खैर ख्वाह है, तो हमारे वो वर्दी वाले हैं जो अक्सर अपने सीने पर गोली लेते हैं। इसलिए गोली लेते हैं ताकि कश्मीर की पीस और प्रॉस्पेरिटी को कोई भी तबाह न कर पाए, बर्बाद न कर पाए। क्योंकि अक्सर उनकी कोशिश है, 3 चीज़ें पाकिस्तान देख नहीं सकता। एक तो कश्मीरियों के चेहरे पर मुस्कान नहीं देख सकता, दूसरा इकॉनमी को बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तीसरा नॉर्मलसी नहीं देख सकता। जब जब भी कभी नॉर्मलसी हुई है, टूरिज्म बढ़ा है, तो उन्होंने कोशिश किया यहाँ पे एक बार फिर से गड़बड़ी फैलाने की, लेकिन एक पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया है। नाकाम कर दिया। ये 7 घंटे तक ये एनकाउंटर चला और देखिए किस तरीके से इस एनकाउंटर में ये ग्रेनेड बरामद हुए,
किस तरीके से इस एनकाउंटर में ये मैगजीन बरामद हुए। आप देख सकते हैं कि कितना सामान ये अपने साथ लेकर आए हैं, यानी कि ये और कई महीनों तक यहां पे ऑपरेट कर सकते थे और लोगों को तंग कर सकते थे, लेकिन ये लोगों की वजह से ही है। कोई कहता है कि कश्मीर के लोग जो हैं भारत से नाखुश हैं, मेरे ख्याल से उनको इस ऑपरेशन को देखना चाहिए। इस ऑपरेशन की कामयाबी में जितना हमारे बहादुर जवानों का हाथ है, उतना ही उन लोगों का हाथ है जिन्होंने टाइमली इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि ये जब लोग ठान लेते हैं कि हमें अपनी सुरक्षा बलों की हिफाजत करनी है, तो मेरे ख्याल से तब सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। वही वजह रही ये आतंकवादी जो पूरी तरह से इस इलाके में घूम रहे थे और इन आतंकवादियों को अब मार गिराया, और इसके साथ एक बड़ी सफलता हमारे सुरक्षा बलों को मिली है।